हेलो एवरीवन, आज है 4 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IRFC के बारे में। 150 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3.5% का फॉल देखने को मिला है आज। और आज देखो बाजार उतने अच्छे मूड में था नहीं। दिवाली का जो हफ्ता था वो बाजार के लिए अच्छा रहा था, स्पेसिफिकली इन रेलवे कंपनियों के लिए भी। अगर आप IRFC का शेयर देखोगे तो ये लगातार गिर रहा था, 134 पे आ गया था, लेकिन दिवाली वाले वीक में बेहतरीन तेज़ी आई और 155 पे गया और अब फिर से गिरावट शुरू हुई। और सिर्फ यहीं पर नहीं, अगर आप रेल विकास निगम का भी ग्राफ देखोगे एक महीने का, तो यहाँ पर भी गिरावट थी ही। 419 पे चला गया था, वापस दिवाली वाले वीक में तेज़ी आई, 470 पे गया, अब फिर से गिरना स्टार्ट हुआ है। सेम चीज़ अगर आप इरकॉन का भी ग्राफ उठा के देख लोगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे IRFC के बारे में, क्योंकि आज इसके रिजल्ट्स भी सामने आए हैं और साथ में रेल विकास निगम के बारे में भी बात करें, क्योंकि अगर आप देखो तो भाई साहब भयंकर गिरावट यहाँ पर भी है, तो बात करना बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एक महीने में जहाँ था वहीं पर आ गया। पहले गिरावट आई थी, फिर एक झटके में तेज़ी आई, वो भी सिर्फ 3 दिनों में बेहतरीन रफ्तार आई, आज गिरावट फिर से आ गई। एक साल का ग्राफ देखोगे तो 109% का अभी भी ग्रोथ है, पैसा डबल से भी ज़्यादा बना था यहाँ पर। अगर आप देखो तो 75 रुपये से ऐसा भागा कि 230 रुपये पर गया था इंट्राडे में। लेकिन उसके बाद जो फॉल शुरू हुआ है भाई साहब, लगातार गिरा है ये, लगातार कहीं नहीं रुका, लगातार गिरा है ये। दिवाली वाला हफ्ता था जिसने इसमें थोड़ी बहुत राहत की सांस दी, लेकिन अब फिर से गिरावट शुरू हो चुकी है। और सिर्फ ये IRFC की ही बात नहीं, अगर आप रेल विकास निगम का भी ग्राफ उठा के देखोगे तो यहाँ पर भी 190% का ग्रोथ है। 150 रुपये से 630 640 पे गया था ये शेयर, लेकिन वहाँ से भी जो गिरावट आई है वो ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो गिरावट कुछ ज़्यादा ही सरकारी कंपनियों में खास करके ये देखने को मिल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चर की हो चाहे वो रेलवे की हो। सरकारी कंपनियों के हालत बुरे हैं। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, आज इसके रिजल्ट्स भी, लेकिन साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस करा है। जो डिविडेंड यहाँ पर अनाउंस करा है वो 80 पैसा पर शेयर का डिविडेंड है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा डिविडेंड है, कोई बुरा नहीं है, अच्छा डिविडेंड है ये। और जहाँ तक इनके नंबर्स की बात करें तो नंबर्स अगर आप देखो तो इंक्रीज़ है, लेकिन कोई उतना खास बड़ा इंक्रीज़ नहीं आया है। अगर आप देखोगे तो इस बार का जो इनका रेवेन्यू रहा है वो 6,900 करोड़ के आसपास रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 6,765 करोड़ के आसपास और पिछले साल 6,760 करोड़। तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं, लेकिन हाँ फिर भी ग्रोथ है यहाँ पर रेवेन्यू वाइज। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी अगर आप देखोगे तो 1,612 करोड़ के आसपास का मुनाफा करा है इन्होंने, जो कि पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा है, क्योंकि पिछले इसी क्वार्टर में 1,545 मतलब करोड़ का रेवेन्यू था और इससे पहले क्वार्टर में 1,575 करोड़ के आसपास का था। तो ग्रोथ कह सकते हो कि रेवेन्यू में भी है पिछले साल के मुकाबले या फिर पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो ग्रोथ डेफिनेटली मैं कहूँगा कि यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उतना बड़ा हैवी ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। ठीक ठाक वाला ग्रोथ मैं कहूँगा कि ये देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो भाई साहब 3 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। 230 रुपये पर गया था ये, 229 कह लो 30 कह लो, वहाँ से गिरावट आई है। लेकिन हाँ 19 रुपये से बड़ी रफ्तार भी पकड़ी है इसने। 2 लाख करोड़ के आसपास का इसे मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं करे, मैं भी नहीं करूँगा, लेकिन हालांकि खरीदारी के मौके भी नहीं है, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार डिक्लाइन वाला है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर एक सपोर्ट, एक बेस बनना यहाँ पर ज़रूरी है, जो कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर 89% खरीदारी की बात करें अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, और 11% लोग कह रहे होल्ड करो, बेचने की बात कोई नहीं करा। और डिविडेंड डेफिनेटली इन्होंने पे करा इस बार और अच्छा ही है, बुरा नहीं है ये। ठीक है, डिविडेंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस साल इसने पहले अगस्त में पे किया था 70 पैसा और अभी दोबारा पे करा है 80 पैसा, कुल मिलाकर 1 रुपये 50 पैसे, जो कि पिछले साल भी इतना ही इसने डिविडेंड पे करा था। लेकिन पिछले साल शेयर प्राइस कम थी, ठीक है, इतनी हाई शेयर प्राइस नहीं थी इसकी, तो उस हिसाब से देखोगे तो डिविडेंड ज़्यादा पे करना चाहिए था इन्हें। लेकिन हालांकि पिछले साल जितना रेवेन्यू था उसके आसपास का ही रेवेन्यू प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो वो भी ठीक है। और जहाँ तक बात करी जाए वैल्यूएशन को लेकर तो देखिए महंगा तो है ये, 31 का पी है इसका और सेक्टर पी 17-18 का है, तो महंगा तो है ये अभी भी, उससे आप इनकार नहीं कर सकते।
और जो नंबर्स भी इनके आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा एक्साइटिंग वाले, मतलब एकदम से ग्रोथ वाला नहीं है नंबर, माइनर ग्रोथ है। तो ऐसे माइनर ग्रोथ के लिए हाई वैल्यूएशन अच्छा तो नहीं होता। एटलीस्ट या तो भैया इनके रेवेन्यू प्रॉफिट में एक बड़ी तेज़ी में देखने को मिलनी चाहिए जो कि इनके इस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए, लेकिन वो भी नहीं है यहाँ पर। इसलिए कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखो तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप नंबर देखोगे तो भैया ऑलमोस्ट उतने ही हैं रेवेन्यू प्रॉफिट वाइज, 1500 से 1600 करोड़ के आसपास का ही है। तो इस बार भी 1600 करोड़ का ही रहा, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट रहा है। और रेवेन्यू वही 6700 करोड़ 6800 करोड़ के उसके आसपास का ही देखने को मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भैया थोड़े से और आगे बढ़े इससे। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर बेहतर ये ज़रूर है कि देखो रेलवे में और भी ज़्यादा पोटेंशियल है। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है रेलवे के ऊपर, कि अभी अगर आप देखो तो भैया जो रेलवे की जो हालत है ना इंडिया में, वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। उसको लेकर सोशल मीडिया पे कई बार ट्रोलिंग भी होती है। तो गवर्नमेंट भी ये चीज़ जानती है और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो बड़े बड़े टेंडर निकाल रही, प्रोजेक्ट निकाल रही रेलवेज़ को लेकर। और ऐसे में उनको फंड करने का काम कौन करती है? IRFC करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि कंपनी में पोटेंशियल ज़रूर है, क्योंकि आने वाले टाइम में बड़े बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने हैं, बड़े बड़े शहरों को जोड़ा जाएगा, बड़े बड़े छोटे छोटे गाँव को भी जोड़ा जाने वाला है रेलवे कनेक्टिविटी के थ्रू। तो भैया उसके लिए, कनेक्टिविटी के लिए ही बहुत सारा पैसा स्पेंड तो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उसमें ये कंपनी ज़रूर आएगी। ये हो गया, रेल विकास निगम हो गया, इरकॉन हो गया। लेकिन हाँ, अभी हालत ख़राब है, अभी एंट्री करने वाला माहौल नहीं है, मैं अभी से कह देता हूँ। थोड़ा बहुत टाइम वेट करिए, यहाँ पर किसी लेवल पर स्टेबिलिटी मिले तब तक का वेट करिए। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें, प्रमोटर की होल्डिंग 86.36% की है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। और भैया बिकवाली करी है बड़ी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड्स ने, 0.55% से घटकर 0.15 पर आए। डोमेस्टिक ने खरीदारी करी, 0.53 से बढ़कर वो 0.93 पर आए। और FIs ने हल्के से बिकवाली करी, 1.11 से 1.09 पर आए। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखो तो 9.62% की है। अदर पार्टीज 1.85% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ, शेयरहोल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक, लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर के पास है वो डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रमोटर OFS के जरिए अपनी कुछ होल्डिंग को बेचने की कोशिश करेंगे, और तब शायद प्राइस थोड़ा सा और कंट्रोल में भी आ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट वेट करेगी कि शेयर में तेज़ी आए, बाद में OFS लेकर आने का प्लान कर सकती है। तो मैं उम्मीद तो यही करूँगा कि देखो बहुत जल्दी कोई खबर आ सकती है इस कंपनी को लेकर, बहुत जल्दी मतलब कभी भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आजकल में आ जाएगी, महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, और उसमें शेयर में तेज़ी आएगी। और ऐसे में गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग थोड़ी बहुत बेचने की कोशिश करेगी यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा, नज़र रखिए इसके ऊपर। जो नंबर आए हैं वो एवरेज है, मैं उसके चलते कोई बहुत बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एवरेज नंबर है, वैसे ही आते हैं और वैसे ही आए हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर। इसके अलावा रेल विकास निगम के भी नंबर बहुत जल्दी, 2 दिनों में इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, और उससे भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। जैसे हर साल आते हैं वैसे ही आएंगे इस बार भी, कुछ ऐसा ही मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। तो नंबर्स को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है इस कंपनियों में। लेकिन हाँ, अगर कुछ ख़राब नंबर आते या फिर कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग आ जाते हैं तब बात कुछ और है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप ग्राफ देखो तो एक डाउनवर्ड ट्रजेक्टरी शो कर रहा है। एटलीस्ट कहीं ना कहीं सपोर्ट या बेस बनना ज़रूरी हो, जब तक वो नहीं बनता है दूर बैठो तमाशा देखो। अगेन देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहले बाहर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRFC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।